हे दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? अच्छे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज के समय में कंस्ट्रक्शन का काम देखिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि कई ऐसी आधुनिक मशीन आती है जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देती है। ये सस्ती और सरल होती है। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही जीनियस कंस्ट्रक्शन इन्वेंशंस दिखाएंगे दोस्तों, जिन्होंने लोगों के काम को आसान कर दिया है। और इनमें से भाई कुछ मशीन तो ऐसी है जिन्हें देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक हमारे संग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नंबर 1, ट्रिलॉनिंग। दोस्तों, जब घर को या फिर किसी दीवार को फिर से ठीक किया जाता है, यानी कि रेनोवेट किया जाता है, तो सबसे पहला काम किया जाता है उसके प्लास्टर को निकालने का। प्लास्टर को निकालने में देखिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्लास्टर कई सालों से दीवार पर लगा होता है और उसे एक हथौड़े और कील से निकालने में काम करने वाले का सिर गर्म हो जाता है। इस काम को आसान करने के लिए दोस्तों ट्रिलॉनी नाम की मशीन बनाई गई है। आज के टाइम में ज्यादातर जगह पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन दीवार से काफी आसानी से प्लास्टर को निकाल देती है। जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, थोड़ी भी मेहनत किए बिना पूरी दीवार का प्लास्टर निकल जा रहा है। ये मशीन हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए चलती है और कंटिन्यूअसली कंपन पैदा करती है, जिससे दीवार का प्लास्टर आसानी से निकल जाता है। ये मशीन दोस्तों बहुत ही सस्ती आती है। ये बहुत ही जल्दी काम कर देती है, साथ ही इसमें मेहनत भी नहीं लगती, इसलिए ये आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, नेल एक्सट्रैक्टर। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन काम में किल्ली का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर इस्तेमाल टेम्परेरी होता है, यानी कि काम होने के बाद में कील को निकाल दिया जाता है। और इसमें भी देखिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जमीन में से कील निकालना आसान नहीं होता। पर इस काम को आसान करने के लिए ये कमाल की मशीन बनाई गई है। इस मशीन को आपको बस कील के ऊपर से लेकर जाना है और ये ऑटोमेटिक कील को निकाल देगी। इस मशीन को आप किसी पोछे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस खड़े खड़े इस मशीन को हर जगह पर घुमाना है और ऑटोमेटिक काम होता जाएगा। लेकिन ये मशीन ऐसी कील को निकाल सकती है जो कि ऐसे जमीन के ऊपर हो, क्योंकि इस मशीन में एक हुक जैसा पार्ट होता है जो कि कील में अटक जाता है और फिर कील को खींचकर वो बाहर निकाल लेता है। ये ज्यादातर टाइम छत की टाइल्स निकालने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कील का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नंबर 3, कुवाडा। दोस्तों, ये किसी प्रकार का हाईटेक टूल नहीं है, बल्कि एक कैप्सूल है जिसके अंदर बहुत ही खास केमिकल होता है। ये केमिकल जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो बिल्कुल ही किसी सीमेंट की तरह मजबूत हो जाता है। इस केमिकल को दीवार में बड़े बड़े रोड़े लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझो आपने एक दीवार या फिर सीमेंट का फ्लोर बना लिया हो, लेकिन उसके बाद आपको उसमें नई कील या रॉड लगानी है, तो आप उसमें होल कर देंगे। लेकिन फिर जब बात आएगी कील को टाइट करने की, तो उसमें आपको फिर से सीमेंट भरना पड़ेगा और वो सीमेंट कई बार आसानी से निकल भी जाता है, जिससे आपका काम सही से नहीं होता है। और इसलिए ही कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल को होल में डाला जाता है और ऊपर से कील या रॉड लगाई जाती है। फिर ये कैप्सूल दोस्तों फूट जाता है और सीमेंट की तरह मजबूत हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 4, TI रोबो रेबर। दोस्तों, घर बनाने के दौरान जब लेंटर डाला जाता है तो उसमें लोखंड के सरिये बिछाए जाते हैं, ताकि लेंटर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। और सरियों को साथ में जोड़े रखने के लिए उनको लोखंड के वायर से बांधा जाता है, या फिर कहूँ स्टेपलर कर दिया जाता है। इंसानों को एक स्टेपलर वाली मशीन के जरिए करना पड़ता था, लेकिन अब जापान ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है, वो भी बड़ी ही आसानी से। इस मशीन को बस लेंटर के ऊपर छोड़ना होता है और फिर ये एक सरियों के ज्वाइनिंग पॉइंट को कैमरे के जरिए मॉनिटर करता है और उन पर एकदम बराबर मेटल वायर को स्टेपल करता जाता है। ये मशीन बस 5 मिनट के अंदर पूरे लेंटर को स्टेपल कर सकती है। वाकई में ये रोबोट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। नंबर 5, कर्व रोलर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड का इस्तेमाल करते हैं और रोड का कई बार इस्तेमाल करने के बाद रोड जो होती है वो टूट भी जाती है, जिसके बाद उसको रिपेयर भी किया जाता है या फिर नई रोड बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि रोड को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, खासकर अगर वो सीमेंट वाली रोड है, क्योंकि उसमें पहले सीमेंट भरना पड़ता है और फिर उसके ऊपर रोलर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, या फिर लोगों को अपने हाथों से उसे चपटा करना पड़ता है। इन सब में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक गलती करने के बाद काम को फिर से करना पड़ता है। और रोड बनाने के इसी काम को आसान करने के लिए ये रोलर जैसी मशीन बनाई गई है। ये मशीन मोटर से जुड़ी हुई होती है और ऑटोमेटिक घूमती है, जिससे जो सीमेंट होता है वो अपने आप स्मूथ हो जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, कैसी ये बेलन जैसी मशीन सीमेंट को स्मूथ करती जा रही है और रोड को बनाती जा रही है। नंबर 6, प्रोप्स हैंडलिंग इक्विपमेंट। आज के समय में दोस्तों ज्यादातर घरों में और ऑफिस में फ्लोर के लिए टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मार्बल और सिरेमिक जैसे टाइल्स का। और अगर ऐसे में बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा भारी होती है और वर्कर्स के लिए उन्हें उठाकर लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में दोस्तों एक भी टाइल अगर गिर जाती है तो देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि मार्बल से सिरेमिक बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इसीलिए इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गिरने का कोई चांस ही ना रहे और साथ ही इसे सही से लगाया भी जा सके। ये मशीन सेक्शन पावर से चलती है और इसलिए अगर टाइल्स बहुत ज्यादा भारी होता है
फिर भी उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर वर्कर्स इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें टाइल्स को सही जगह पर लगाने में भी दिक्कत होती है। पर इस मशीन के साथ सब कुछ आसान है। बस मशीन में टाइल्स को लगाना है, फिर सीमेंट लगाना है और फिर जगह पर लगा दीजिए। नंबर 7, पेवीमैक एक्स्ट्रासोरस। सड़क बनाने के बाद दोस्तों जब सड़क के किनारे सेफ्टी ब्लॉक को बनाना होता है तब पहले ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है और ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है। इस काम में देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत और पैसे लगते हैं, लेकिन इस मशीन के आने के बाद काफी ज्यादा टाइम बचता है और मेहनत भी, क्योंकि अब इस मशीन के जरिए ईंटों से नहीं बल्कि डायरेक्ट सीमेंट से ही सेफ्टी ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। सूखे सीमेंट के पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है और ये मशीन उनको परफेक्टली सेफ्टी ब्लॉक में बना देती है। ये मशीन पाउडर को देखिए बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके शेप में दबा देती है, जिसके जरिए वो वैसा ही बन जाता है। और साथ ही वो इसमें पानी भी ऐड कर देती है ताकि सूखे के बाद सीमेंट एकदम कड़क हो जाए। इस मशीन में और भी कुछ मॉडल्स आते हैं, जैसे कि आप इस वाले मॉडल को देख लीजिए। ये मॉडल सेफ्टी ब्लॉक नहीं बल्कि फुटपाथ बनाता है। फुटपाथ बनाना रोड को बनाने जितना मेहनत वाला ही काम है, लेकिन ये मशीन उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से बना देती है। और ये मशीन रिसोर्सेज भी बहुत कम इस्तेमाल करती है। पहले ऐसे फुटपाथ बनाने के लिए मजदूरों को एक एक ब्रिक लगानी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। बस पाउडर डालो और काम खत्म। नंबर 8, कंक्रीट कैनवास। दोस्तों अगर कहीं से पानी को ट्रेवल करवाना है और उसके लिए नाली बनाई गई है तो उसमें सीमेंट की कटिंग करना देखिए बहुत ही जरूरी होता है, वरना वो पानी नाली को खराब कर देगा। पूरी नाली को सीमेंट की कोटिंग करने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है और मशीन होती ही क्यों है, हमारे टाइम को कम करने के लिए। इसलिए देखिए क्या जीनियस आइडिया है इस कंक्रीट कैनवास का। ये कंक्रीट की एक चादर जैसी है जो कि बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है और इसे नाली में बिछा दिया जाता है। पर ये तब तक ही मुलायम होती है जब तक इसके ऊपर पानी ना डाला जाए, क्योंकि एक बार जब इसके ऊपर पानी डाल देते हैं उसके बाद ये बिल्कुल ही किसी सीमेंट की तरह सख्त हो जाती है और कोई नहीं बता सकता कि ये एक चादर जैसी हुआ करती थी। इस चीज को खास तरीके से बनाया जाता है जिसमें कई अलग अलग केमिकल्स और सीमेंट का मिश्रण होता है, जिसकी वजह से ये मुलायम और चादर जैसी लगती है। लेकिन पानी डालने के बाद वो मिक्सर धुल जाता है और ये काम सीमेंट जैसा बन जाता है और पानी के साथ मिलकर ये बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाता है और हमारा काम आसान कर देता है। नंबर 9, टीटो। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक बार जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और उस बिल्डिंग की ऊपरी सीमेंट की परत टूटने लगती है। ऐसे में दोस्तों बिल्डिंग में रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और कई बार नीचे से गुजरते वक्त सीमेंट के टुकड़े लोगों के ऊपर भी लग जाते हैं। इसलिए क्रैक बिल्डिंग को सबसे पहले ठीक करवाना चाहिए। आमतौर पर क्रैक बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है और बोल दिया जाता है कि ये ठीक हो गया और फिर कुछ सालों के बाद ये फिर से खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका कमाल का सोल्यूशन है टीटो। ये एक कंपनी है जिसने खास टूल बनाया है जो कि इन क्रैक्स को ठीक करता है। पहले क्रैक्स के ऊपर और नीचे होल किया जाता है और फिर उन क्रैक्स को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद उनमें खास तरीके का केमिकल वाला सीमेंट डाला जाता है जो कि कंपनी खुद बनाती है और उसके बाद उसके अंदर एक ऐसा ही होल्डर लगाया जाता है। यह है टीटो कंपनी का खास प्रोडक्ट। ये दीवार को एक साथ जोड़े रखता है और किसी भी आने वाले खतरे को रोक देता है। इसके ऊपर फिर से एक और बार प्लास्टर करके इसे अच्छा सा लुक दिया जाता है। नंबर 10, प्रेस्टरस। अक्सर बारिश के मौसम में दोस्तों ढलान बन जाती है क्योंकि बारिश का पानी निरंतर बहता रहता है और अगर ये ढलान रोड के किनारे बनती है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ढलान की वजह से रोड भी बह सकती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ऐसी प्रेस्टरस नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मशीन से ज्यादा एक पेपर कहना चाहिए। ये खास तरीके का पेपर होता है जिसमें जाली जैसी आकार होती है जो कि मिट्टी को पकड़ के रखता है और कितना भी पानी आने पर सारी मिट्टी को बहने नहीं देता है और ऐसा करके रोड भी बनने से बच जाती है। जब भी ज्यादा बारिश होती है तो बारिश के सीजन के लिए इस चीज को वहां पर लगा दिया जाता है, लेकिन फिर 5 से 6 महीने के बाद ये अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है, यानी कि नेचर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के कंस्ट्रक्शन इन्वेंशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इनमें से कौन सी इन्वेंशन आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।